उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल है? आज तो बड़ा उत्साह का दिन है और ऐतिहासिक दिन है आपके लिए। महान पर्व का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है और मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना है ही नहीं। पार्टी ने कुल मिलाकर के 7वीं बार और उन्नाव से 30वीं बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और जिस तरह से पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है, मुझे यहाँ की जनता पर विश्वास है। यहाँ की जनता शुद्ध मतदाताओं का मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने 2014 में 3 लाख वोट से जिताया था और 19 में 4,01,000 के वोट से जिताया था और इस बार जनता चिल्ला रही है अब की बार 5 लाख पार। तो मेरे लिए तो खुशी का समय है ही। और मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, कहीं कोई ढूंढने के लिए मिल ही नहीं रहा, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कहीं कोई है ही नहीं। सर, इस बार आप मैदान में थे, जनता के बीच गए, क्या क्या मुद्दे रहे आपके? किन मुद्दों को लेकर जनता आपको वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सेवा करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और घर घर तक जाने का प्रयास करती है। और जब चुनाव का समय होता है तो हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। हिंदुस्तान की जनता पार्टी को लड़ाती है। यहाँ भी मुझे नहीं चुनाव लड़ना पड़ रहा, जनता चुनाव लड़ा रही है। मैं तो आराम से 9-10 बजे सो जाता हूँ, सुबह आराम से पूजा पाठ करता हूँ, उठता हूँ, लेकिन जनता है कि मोदी की दीवानी है। ओवैसी कहते हैं कि जो मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है अयोध्या में, उसको मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। ओबीसी जी को अब लोकसभा का मूवी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम उनको बधाई देते हैं, हमारी एक बेटी उनको बुरी तरह से हरा रही है और ओबीसी अपनी ऊल जलूल बातों के लिए ऐसे ही प्रसिद्ध है। और मस्जिद मंदिर के बारे में वो क्या कहते हैं, उनके वक्तव्य पर मैं टिप्पणी करना नहीं जानता, पर हाँ इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा अब की ओबीसी हैदराबाद से हार रहा है। केजरीवाल कहते हैं कि योगी जी को साइडलाइन किया जा रहा है, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और जहाँ जो कुछ होता है वो संवैधानिक तरीके से होता है। ये केजरीवाल की पार्टी, सोनिया राहुल की पार्टी या अखिलेश की पार्टी या ममता की पार्टी या लालू की पार्टी की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है कि पत्रान भाई ये जो कहें सो सही। यहाँ जो कुछ होता है संवैधानिक तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार के कयास लगाना सर्वथा अनुचित है। अभी योगी भी एक ब्रांड हैं और सारे देश में मोदी जी बड़े ब्रांड हैं, तो उनका सम्मान ही रहेगा। इनके बारे में कोई हमारी पार्टी में गलत सोच ही नहीं सकता। महाराज जी, आखिरी सवाल, उन्नाव की जनता से आज आप क्या कहना चाहेंगे? उन्नाव की जनता से पहला मेरा प्रश्न है कि पहला निवेदन है मेरा कि मतदान अवश्य करें, और दूसरा मेरा उनसे निवेदन है कि प्रत्याशियों को देखें, उनकी पार्टियों को देखें, उनकी हैसियत को देखें। उन्नाव में एक तरफ मेरे सामने वो दल लड़ रहा है जिसने सरयू के पानी को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था, जो ये कहते थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, जो ये कहते थे कि आवश्यकता होती तो और भी राम भक्तों की हत्या करते। एक तरफ वो हैं जो रामलला को लेके आए, भव्य मंदिर का निर्माण किया है, सारा देश चिल्ला रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जनता अपने आप निर्णय करके मतदान करेगी। मुझे लगता है राम के पक्ष में मतदान होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे सांसद साक्षी महाराज, जो बीजेपी प्रत्याशी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप वोट अवश्य करें। जितेंद्र मिश्रा, आजाद, एबीपी न्यूज़, उन्नाव।